अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है धर्मानुचरण और समस्या नहीं समाधान खोजे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय धर्मानुचरण। सुख हो या दुख, हमें समभाव रखकर ही धर्म के अनुसार आगे बढ़ते रहना चाहिए। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले ही शंख रख दिए थे और भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कौरव पक्ष में भी मेरे कुटुंब हैं, मेरे ही भाई लोग हैं, मैं उन पर प्रहार तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख कदाह अगमापनियो नित्यास्तंतरितस्त्व भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सुख दुख को सर्दी और गर्मी की तरह बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख या दुख का आना जाना हमारे जीवन में सर्दी या गर्मी के आने जाने की तरह ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का आना जाना हमारे जीवन में सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इसे सहन करना तो सीखना ही होगा। जिससे गलत इच्छाओं और लालच को त्याग दिया है, सिर्फ उसे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकते हैं। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो इसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख अवश्य ही आएगा, क्योंकि यदि आज रात है तो कल सुबह अवश्य ही होगी। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। ये जीवन का क्रम ऐसे ही चलता रहता है। हमारी जो भी इच्छाएं गलत हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरों की संपत्ति को देखकर मन में लालच नहीं आना चाहिए। लालच और गलत इच्छाएं व्यक्ति का मन अशांत कर देती हैं। इनसे बचने पर ही जीवन में शांति आ सकती है। सुख हो या दुख, हमें सदैव ही समभाव रहकर धर्म के अनुसार ही आचरण करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और यही गीता का सार है कि संपूर्ण जीवन में धर्मानुचरण ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय समस्या नहीं समाधान तलाशें। महान चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। जो लोग हमेशा समस्याओं की बात करते हैं, वे जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जिसके पास समस्या का समाधान भी होता है। और यह भी तय है कि जीवन में कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी है, जो हमें खोजना है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर विचार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर पाया
कि हर व्यक्ति में आगे बढ़ने यानी कि सफल होने की ईश्वर ने पूर्ण क्षमता दी हुई है, लेकिन व्यक्ति को इसका आभास नहीं होता। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति गुणों की तुलना में अवगुणों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। उनके अनुसंधान से यह प्रमाणित है कि व्यक्ति सदैव ही गुणों से नहीं अवगुणों से शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। जो व्यक्ति गुणों की तुलना में अवगुणों की वृद्धि करता है वह जीवन में असफलता का स्वाद अवश्य ही चखता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुणों को विकसित करना चाहिए और कई आदतों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं जानता वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। उन्होंने सारा जीवन शोध कार्यों में लगाया और शोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने हमें यह शिक्षा दी कि जो भी व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं जानता वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के अवगुण क्रोध पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। फिर चाणक्य कहते हैं कि सफलता में सबसे बड़ी बाधा भी क्रोध ही है। क्रोध आने पर व्यक्ति अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाता। क्रोध में व्यक्ति स्वयं पे नियंत्रण खो देता है, जिस कारण उसे हानि ही उठानी पड़ती है। क्रोध का अंत सदैव ही स्वयं की हानि से ही होता है, चाहे वह भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, या चाहे शारीरिक ही क्यों ना हो। क्रोधी व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाकर रखता है। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति की सबसे बुरी आदत है झूठ बोलना और क्रोध करना। चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने वाला व्यक्ति और क्रोध करने वाला व्यक्ति समाज में कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसीलिए सबसे पहले समस्या के साथ साथ समाधान ढूंढने का प्रयास करें और अपने आचरण में से झूठ बोलना और क्रोध करना तत्काल ही तत्क्षण अपने आचरण से निकाल देने में ही जीवन सफल होगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।